हिना साहब को पसंद करते हैं, लालू प्रसाद यादव को पसंद करते हैं। आपका स्वागत है RN News 24 के साथ और मैं हूं RP। अभी मैं बिहार के गोपालगंज जिला में हूं, जो गोपालगंज जिला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वही बिहार का गोपालगंज जिला है जो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मभूमि है। और यही जन्मभूमि पे आज लालू प्रसाद यादव जी के क्षेत्र के कुछ ऐसे नौजवान हैं जो आने वाले लोकसभा से लेकर विधानसभा तक चर्चा करेंगे। और यही जवान है, यही वोटर लोग हैं जो अपने विधायकों और साथ में सांसद को चुनकर साता देते हैं, लेकिन साता में आते ही वो सांसद ऐसे कुर्सी से चिपक जाते हैं जैसे लगता है कि फेविकॉल है। लेकिन आज तक इस गोपाल तक कोई विकास न हुआ है और 1 साल बचा हुआ, उसमें क्या विकास होगा भली बात की आप तो जनता है खूब जानती है। लेकिन इसी बीच में आज मैं गोपालगंज जिला के उचगा गांव प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जगरनाथा। और देख सकते हैं ये भाई हमारे साथ है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? सुफियान खान। सुफियान जी, आपके क्षेत्र में हूँ, क्या आपके जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है सांसद, कितने विकास किए हैं? डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी जो हैं अभी तक इन 5 सालों में हमारे द्वारा एक भी विकास मतलब नहीं देखा गया है। मैं पूरे गोपालगंज की जनता से ये बताना चाहता हूँ या ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक भी डेवलपमेंट उन्होंने किया है तो आप बता दें। एक सवाल रहेगा, जब वोट का दिन था, जब सुमन जी आप लोग के दरवाजे पाए होंगे, जरूर आए होंगे, हाँ, तो कौन से वादा किए थे, किस वादे पे आपसे वोट लिए थे? वो जब आए थे तो बोल रहे थे कि हम गोपालगंज जिला को बिहार का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला जिला बनाएंगे और यहाँ पर बस स्टैंड को हम थोड़ा सा अपडेटेड कर देंगे। क्या दशा है गोपालगंज शहर का, देखे हैं कभी? गोपालगंज शहर का जो दशा है बहुत ही घटिया है। बस स्टैंड के अंदर अगर आप जाते हैं, अगर बैठते हैं तो आपको उल्टी हो जाएगा। यही वादा करके आए थे? यही वादा करके आए थे वो। तो क्या लगता है कि 2024 में फिर से मौका दीजिएगा या सत्ता को बदल दीजिएगा? हमारे तरफ से जी उनके लिए बिल्कुल 10 में 0 है, क्योंकि उनके जो वादे हैं वो सिर्फ फेसबुक पे दिखते हैं और एक ज्ञापन होता है, वो कहीं से जो किसी मंत्री का नाम लिखा होता है, कभी उड़न मंत्री, कभी कोई मंत्री, और उसमें ज्ञापन देते हैं और वो फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। और जो उनके समर्थक हैं वो भी उनका महिमा मंडन करते हैं। आज गोपालगंज शहर में जो हालात है, एक सवाल आ रहा है बीच में कि जनक राम क्या लगता है 2024 में ऑप्शन क्या रहेगा? अगर SC ST जी जो रिजर्वेशन है और वो होता है तो जनक राम 100% हावी होंगे। यानी कि आलोक कुमार पे भारी पड़ जाएंगे जनक राम? हाँ, आलोक कुमार पे आप लोगों का समर्थन रहेगा, जनता का समर्थन रहेगा। अब अभी जिस लेवल पे हैं वो मंत्री हैं और एक मजे हुए नेता है, अगर मतलब रिजर्वेशन में होता है तो जाहिर सी बात है वो उठेंगे और उनको तो भाजपा का भी सपोर्ट है। चलिए थोड़ा सा सवाल और ले चलते हैं आपको, आपके ही बगल जिला सिवान जिला के बात करते हैं। तो सिवान जिला के जो वर्तमान अभी सांसद है कविता सिंह, उनके भी द्वारा सिवान में कोई खास करके विकास नहीं किया गया है और गोपालगंज में भी आलोक कुमार सुमन के द्वारा कोई खास विकास नहीं किया गया। ऐसा रिपोर्ट जनता का है, मेरा कुछ नहीं कहना है, जनता कह रही है साफ तौर पे कि अगले बार 2024 में जब संसद का चुनाव होगा तो वोट के चोट से सत्ता को बदलने का काम करेंगे। यानी कि एक मिनोरिटी की बात करें, MOI समीकरण की बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, ऐसे इसमें होता है क्या कि ज़्यादातर लोग हिना साहब को पसंद करते हैं, लालू प्रसाद यादव को पसंद करते हैं। और चलिए देखिए, बिहार में जो आप MOI की बात करते हैं तो MOI तो भारी था ही जी, और अभी कुछ मतभेद चल रहे हैं। MOI समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो BJP सरकार है यहाँ पे भारी पड़ रही है। देखिए, MOI के जो लोग हैं, जो ऊपर के नेता जो हैं, और उनका रवैया ऐसे ही रहेगा तो MOI टूट ही जाएगा। और M का मुझे पता नहीं है, M तो अपने जगह पर कायम था, कायम है और कायम रहेगा। लेकिन क्या लगता है कि बिहार से जो हरियाली है, जो हरा रंग है,
आरजेडी का वो खत्म हो जाएगा, फिर भगवा छा जाएगा। बिहार में कभी सांप्रदायिक शक्ति हावी हुआ ही नहीं है। आज देखिए देश में क्या माहौल है, सोशल साइट खोलिए, अभी हम लोग धरातल पे बैठे हैं, यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं। आप किसी एक भी व्यक्ति से कहवा दीजिए कि वैसा अगर हरा रंग और पीला रंग और भगवा रंग, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में सांप्रदायिक शक्ति हावी नहीं हो सकती हैं। हमारे नेता इतने कमज़ोर नहीं हैं बिहार के, जो भी विपक्ष है जो हरा रंग के अगेंस्ट में है। हिना साहब को लोग क्या कहिएगा, हिना साहब को लोग क्या कहिएगा, क्या वो अगले जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा, क्या वो चुनाव स्वयं लड़ेगी? और ये भी सुनने का आ रहा है कि एलजेपी से चुनाव लड़ेगी सांसद का। तो क्या आरजेडी जिस प्रकार से हिना साहब को दरकिनार कर दिया है, तो हिना साहब इस बार क्या एलजेपी या अदर में जा सकती है? आप ये जो बात बोल रहे हैं कि आरजेडी दरकिनार किया है, ये बात आप लोग मीडिया जो है क्रिएट कर रहे हैं। दरकिनार उनको कोई क्या करेगा? आरजेडी दरकिनार करेगी उनको? ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिना साहब जो हैं उनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। मतलब कि हिना साहब पार्टी में थी, अब कहीं भी पार्टी हो रहा है, कहीं भी सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे इनको इनवाइट नहीं किया जाता, दरकिनार ही तो हुआ। दरकिनार कैसे? उनका कुछ मतभेद होगा। दरकिनार हम इसे नहीं बोल सकते हैं। क्या लगता है कि आरजेडी से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, टिकट मिलेगा हिना साहब को? ये उनके आपस का मामला है। हम लोग उनके समर्थक हैं, वो क्या डिसीजन लेती हैं उसके हिसाब से हम लोग उनको फॉलो करेंगे। और चिराग पासवान के साथ जाकर मिल जाते हिना साहब, तो क्या आप लोग चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे? चिराग पासवान भी तो विशेष पार्टी के आदमी हैं। और एक और बात बोले हैं कि वाई और एम, तो वाई के लोग जब गोपालगंज में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे। एम अपने जगह पर है, जब भी छटका है तो वाई ही छटका है। यहाँ पे साधु यादव आए थे तो वाई छटका है। अगर आज वाई नहीं छटकता तो गोपालगंज के हर प्रखंड में महागठबंधन होता। क्या लगता है कि जो बीजेपी का रणनीति है वाई को धीरे धीरे एक एक करके छांट रही है? हाँ, बीजेपी लगभग 60% अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। वाई के लोगों को वो बीजेपी में मिला चुकी है। और आने वाला दिन में मुझे तो डर है इस बात का कि कहीं वाई इसमें क्या बोलते हैं उसे। एक सवाल अंतिम सवाल करूंगा मैं आपसे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि दिन पर दिन बेटियों को जलाया जा रहा है, साथ में बेटी जंतर मंतर पे धरना पर बैठती है। क्या लगता है कि यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ का नीति है? देखिए, भाजपा या कोई भी पार्टी हो, हमें अपनी बेटी को, अपने बहन को खुद ही सुरक्षा देना होगा। हाँ, कोई सरकार या कोई प्रशासन हमारी बेटी बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। हमें स्वयं अपना सुरक्षा करना है और बेटियों का सुरक्षा उन्हें खुद करना है और उन्हें बुराइयों से बचने के लिए एक प्रेरणा देना है। क्योंकि कुछ हो जाने के बाद सरकारें या प्रशासन कुछ नहीं करती हैं। ये बस एक पॉलिटिकल भाषण में दिया गया हुआ बात है। क्योंकि आज भी हमारे देश में लगातार रेप होते हैं, छेड़खानी होती है और भी महिलाओं के साथ बर्बरता होती है और महिलाओं का शोषण होता है। ये कोई नया बात नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा सर, यदि हिना साहब किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करती है तो क्या एम समुदाय के जो लोग हैं कहाँ अपना वोट करेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। अभी से तो आपका मेंटलिटी तो कुछ होगा, कुछ तो मेंटलिटी होगा कि देंगे नहीं देंगे। देखिए, पार्टी है, पॉलिटिक्स है, इसमें मतभेद होते हैं। इस पे हम अपना टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है कल वो लोग मिल जाए तो फिर हमारा बात तो खराब हो जाएगा। हो सकता है नहीं मिले। एक सवाल और रहेगा, एक सवाल रहेगा, क्या भाजपा के लोग हिना साहब को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, इसमें तो कोई। आप लोग भाजपा में जाएंगे कि नहीं? देखिए, माइनॉरिटीज़ भाजपा में नहीं जा सकता है। भाजपा की जो राजनीति है माइनॉरिटीज़ वर्सेस भाजपा है। जब माइनॉरिटीज़ भाजपा में चला जाएगा तो फिर देश में विपक्ष तो जीरो हो जाएगा। मोदी जी भी कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को हम भेज देंगे पाकिस्तान। ये सब वो अपने लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं। नेपाल भी नहीं भेज सकते हैं, पाकिस्तान तो दूर की बात है। पाकिस्तान तो बहुत गलत। हम लोग तो सोचे ही नहीं आज तक। जहाँ हम लोग हैं, जिस माहौल में हम लोग हैं, हम लोग की ये मेंटलिटी नहीं है। ये यूपी में होता है,
यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। कॉमनल बातों पे हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जो समय होगा वैसा आएगा, उसको हम लोग फेस करेंगे। आई एबिलिटी टू। मिलता हूँ 2 मिनट बाद मिलता हूँ। यहाँ पे कुछ जवान हैं और इन्हीं नौजवानों के चलते किसी भी कोई भी नेता हो अपनी सत्ता में आते हैं, यही नौजवान अपने खून पसीना एक करके समर्थन देते हैं और समर्थन में आने के बाद से इन्हीं नौजवान को वो नेता भूल जाते हैं और धरातल पर विकास नहीं लाते हैं। कोई भी नेता और आता है धरातल पे शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन जीतने के बाद से इन 3 मुद्दाओं को बिल्कुल भूल जाता है। क्या हुआ आपके क्षेत्र में, कितना विकास हुआ है? क्षेत्र में जो विकास है आप देख ही रहे हैं, वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ। देखिए, हम आपके क्षेत्र के नहीं है, आप देखिए क्या विकास हुआ है। क्षेत्र में जो विकास हुआ है बस फेसबुक पर है। फेसबुक पर है जी। यानी फेसबुक हुआ आपका विकास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज हुआ। कहाँ घर है? मेरा बगल में खान बेरिया घर है। चलिए, और कुछ जवान हैं, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बस क्षेत्र में तो जो के फंड से कितना विकास हुआ? संसद फंड से तो जो भी देखने को मिलता है बस केवल फेसबुक पे ही देखने को मिलता है कि ये हो गया, और धरातल पे कुछ नहीं है। बस यही, धरातल पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं है। और नौजवान है, मैं बात करूंगा, कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ है सांसद के फंड के क्षेत्र में जो भी विकास होता है फेसबुक या इंस्टा पे स्टोरी लगता है और दिखता है और बस। और क्या उससे क्या धरातल विकास हो जाएगा? आपका विकास हो जाएगा उससे? क्या शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? दिखाने के लिए विकास होता है यहाँ पे, ठीक है, और वैसे कुछ होता है नहीं। चलिए, एक समाज सेवी और भी है, उनसे मिलकर बात करेंगे। और कहा जाए तो एक आरजेडी का एक अंग है। क्या लगता है सर, आपके क्षेत्र में सांसद के फंड से कोई विकास हुआ है कि नहीं? ब्रजेश कुमार यादव। चलिए, ये रहे इंजीनियर ब्रजेश कुमार यादव जी। और एक भैया है, ये भी इसी गांव से निवास करते हैं। क्या नाम आपका? मोहिम खान। पहले कहीं रहते थे? सऊदी, आपके दुबई। गांव में कितना विकास हुआ है, आप बता दीजिए। गांव में विकास नहीं हुआ है। मुखिया के द्वारा विकास हुआ है? मुखिया के द्वारा हाँ, रोड बना है। और सांसद एमपी के फंड से कुछ हुआ है? वो तो आज तक नहीं आए हैं। आप लोग के दुख सुख में आते हैं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? हम देखे नहीं आज तक उनको। नहीं देखे? नहीं। चलिए, अंत में फिर से मैं जुड़ना चाहूँगा। क्या बोलिए? पूरा बिहार में कि धर्म जाति से उठ के सब कोई एकजुट हो के जो दिल्ली का जो महाराक्षस है, जो संविधान को खाने की बात कर रहे हैं, तो सब कोई एकजुट हो के इसको लड़ा जाए और बीजेपी को देश से भगाया जाए, तभी हमारा संविधान बचेगा। नहीं तो ना कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा हमारे देश में। अभी आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज हुआ। मतलब क्या हो गया? अभी भी आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर हमारे जो महिला पहलवान हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जीत कर लाती है अपन खून पसीना बहा कर, वो कुछ दिन पहले ही गंगा नदी में अपना गोल्ड मेडलिस्ट बहवाने के लिए जा रही थी। हमारे भाजपा के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, हम सांसद कितना महिला भी, उन लोग को डूब के मर जाना चाहिए कि महिला को बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ क्या हो रहा है कोई जाने के लिए वहाँ पर धरातल पर इतनी नहीं है। अभी पटना में एक सांसद आई थी महिला, वहाँ से एक न्यूज़ चैनल वाले पूछ रहे थे कि जंतर मंतर के लिए आप कुछ बोलिएगा, तो वो भागने लगी। अभी कुछ पहले का हम यही भाजपा का सांसद थी, पटना में आई थी एक प्रोग्राम में। तो हम यही युवाओं से मतलब आग्रह कर रहे हैं कि सभी जाति धर्म उठ के आप लोग बीजेपी से लड़े और देश को बचाए, संविधान को बचाइए। चलिए, अंत में लास्ट में मिलूंगा सर से। जिस प्रकार पूरे बिहार में किसको सबसे बढ़िया आप एमपी मानते हैं, अपना नेता मानते हैं? देखिए, हमारे जो बोल्ड नेता थे वो तो अभी मतलब इस दुनिया में नहीं है। कौन थे वो? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी हम इस बिहार में अगर एमपी की बात करें तो कोई वैसा नज़र नहीं आ रहा है जिनके डेवलपमेंट के बारे में हम बोलें कि उन्होंने कुछ खास डेवलपमेंट किया। कि मेरा नाम सुफियान खान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिस प्रकार से धरातल के रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया गोपालगंज जिले से, और गोपालगंज जिले का एकमात्र, यानी कहा जाए बिहार का एकमात्र सांसद है जो सिर्फ फेसबुक का विकास करता है। जब धरातल पर हमारी जब टीम आई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और ऐसे विकास और ऐसे सांसद बिहार में और हुए तो आप समझ सकते हैं कि न बेरोजगारी दूर होगी, न चिकित्सा, न शिक्षा। तो इस प्रकार से नेताओं को सत्ता में बैठाने की जनता की कोई ज़रूरत नहीं है। और
डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से गोपालगंज जिले की जनता बिल्कुल नाराज है और मूड बिल्कुल बना चुकी है कि 2024 में सत्ता को बिल्कुल बदल देना है। जब चुनाव आता है तो मुर्गा चावल की बात बहुत होता है। अब मुर्गा चावल जब जनता खा लेती है तो उसे 5 साल तक मुर्गा चावल का दाम नेता वसूलने का काम करते हैं। चलिए, तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ 24 के साथ और मैं हूँ आरबी।